हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। रिसेंटली आपने सुना होगा चाइना तिब्बत की पहचान को कमजोर कर रहा है। देखो तो चाइना कभी तिब्बत को लेकर के, कभी भारत के प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, और यहाँ पर आप दक्षिणी चीन सागर में देखें तो ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, हिंद महासागर में देखें मालदीव, चाइना भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। और आप सभी को मैं बता दूं, भारत ना चाहते हुए भी चाइना की इन हरकतों को देख करके ऐसे देशों को सपोर्ट करता है। इससे संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखें द प्रिंट का आर्टिकल है। चाइना तिब्बत की पहचान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और दुनिया को इसके बारे में जागरूक करना चाहता है। तिब्बती लड़की जिसे विरोध करने पर जेल भेजा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा भारत है और यहाँ पर देखें ये उसका पड़ोसी देश है। और यहीं पर थोड़ा से आगे को जब चलते हैं तो तिब्बत पड़ता है। 1959 में चीनी शासक के खिलाफ असफल विद्रोह के बाद दलाई लामा करके भारत आ जाते हैं। भारत के प्रदेश हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं। पीछे आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप 21 अक्टूबर 2015 में देखें तो तिब्बत अकाउंट नगामा में चीनी अधिकारियों ने, एक 15 साल की लड़की थी और 15 साल की लड़की और उसकी बहन को उठा लिया और सार्वजनिक रूप से ये दलाई लामा की तस्वीरें लेकर सार्वजनिक रूप से तस्वीर प्रदर्शित करने के लिए 3 साल के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया था। जैसा अगर आप जून में देखें, हम की भर में चाहती है कि जो चाइना तिब्बत पर दृढ़ता से उसको दुनिया भर में जानकारी दुनिया भर में फैलाना चाहती है। दिनों की कठिन पैदल यात्रा के बाद नेपाल में प्रवेश करती है और नेपाल में प्रवेश करने के कुछ सप्ताह बाद ये भारत में पहुंच जाती है। और भारत में पहुंचने के बाद ये हिमाचल प्रदेश के जो धर्मशाला है जहां पर तिब्बती गुरु रहते हैं वहां पर प्रवेश करती है। 24 साल की नाम की लड़की कहती है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार द्वारा संचालित एक शैक्षणिक संस्थान में सेरव गैटसेल लिंग में पढ़ रही है। अब और आप यहाँ पर देखें तिब्बती कार्यकर्ता चीन पर धार्मिक स्वतंत्रता से इनकार करने और तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को खत्म करने की कोशिश। दलाई लामा की तिब्बत में शीघ्र वापसी की मांग की है। इनके द्वारा दलाई लामा की तिब्बत में वापस आने की मांग की है। 1959 में एक असफल विद्रोह के बाद 14th दलाई लामा तिब्बत से भाग गए थे और भाग करके भारत आ गए थे। और आप यहाँ पर देखें धर्मशाला स्थित तिब्बत की निवासी सरकार लगभग 30 देशों में रहने वाले 1 लाख से अधिक तिब्बतियों का प्रतिनिधि करती है। चीन कह रहा है कि तिब्बत को उसने क्रूर धर्म तंत्र से, सर्पों और दासों से मुक्त कराया है, जिससे क्षेत्र में समृद्धि और आधुनिकीकरण के रास्ते आ गए हैं। अगर आप बीते हुए सालों में देखें तो दलाई लामा है वो अलगाववादी और गतिविधियों में शामिल होने और जो तिब्बत है तिब्बत को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से चीन के द्वारा दलाई लामा पर आरोप लगाया गया था। और 2008 में अगर आप देखें चीन और तिब्बत के बीच विरोध प्रदर्शन हुआ था तो इससे दोनों ही पक्षों के बीच में तनावपूर्ण संबंध हो गए हैं। चीन की कड़ी आपत्ति के बावजूद अमेरिका और कई लोकतांत्रिक देश लगातार तिब्बती मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं 2020 में अमेरिका दलाई लामा के जो उत्तराधिकारी चुनने के लिए तिब्बत के पर्यावरण के संरक्षण के लिए तिब्बती लोगों के पूर्ण अधिकार की पुष्टि करने वाला कानून लेकर आया था अमेरिका। चाइना जो है कभी तिब्बत को लेकर के, यहाँ पर आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, चीन फुजियान प्रांत के पर्यटकों को ताइवान जाने की अनुमति दे दी है। चाइना ने 2019 में जो फुजियान प्रांत है चीन का, वहां के जो पर्यटक हैं में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे अनुमति दे दी गई है। अभी को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।